पड़ोसियों के घर आग लगी तो अपना सोने का ब्रेसलेट उतार के इनके हवाले करते हुए इनकी मदद की। रोजाना सैकड़ों मुस्तहक अफराद को खाना खिलाती हैं। मरियम केस में भी इनका किरदार अहम रहा। मजीद क्या अज़ाइम रखती हैं, आइए आपकी मुलाकात लाहौर की रिहायशी इस अजीम खातून बाजी साहिबा से करवाते हैं। जनूब टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। मेरा पहला सवाल जो आपसे वो ये है कि थोड़े अर्सा कबल एक आपके बराबर घर में आग लगी तो उनका सारा सामान जो है आग से जल के जो है राख बन गया। आप वहाँ पे जाती हैं, मौके पे देखती हैं हालात, और आप वहाँ अपना ब्रेसलेट उतार के उस फैमिली के हवाले करती हैं कि मैं जो कुछ कर सकती थी आपके लिए वो मैं भी कर रही हूँ, आप उनके हवाले करती हैं। तो ये ख्याल कैसे आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब ये आग लगी तो मुझे पता नहीं था कि इनके घर में आग लगी है। फिर वो कोई एक हफ़्ते के बाद मेरे घर आए हैं। उनकी मदर थी, सारे फैमिली वाले हैं। उन्होंने आके जब अपनी सारी सूरत हाल बताई है, कहते हैं कि हम बड़ी जगहों पे गए हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी जगहों पे गए हैं, लेकिन किसी बंदे ने उनकी नहीं सुनी ना। तो वो ज़रा खुले आसमान के नीचे थे और मेरे लिए ये बात जो थी काफ़ी तकलीफ़ दे थी। तो मैं जब गई हूँ तो मैंने फिर वहाँ पे एक बात सोची थी कि इनकी जगह अगर मैं होती या मेरी वो छत होती, बस ये सोचा। तो वहाँ पे उस जगह मुझे जो सबसे अपने पास कीमती चीज़ नज़र आई वो ब्रेसलेट था, तो मैंने वो दे दिया। फिर उसके बाद भी अभी तक भी मेरी यही कोशिश है कि जब तक इनका घर कंप्लीट नहीं होता, जो मेरे से हो सकता वो मैं करूँ। तो जब आपने अपना ब्रेसलेट दिया, क्या तासुरात थे उस फैमिली के? वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार थे। ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में कि जब इंसान के सर पे छत भी ना रहे, ऐसी कोई छोटी सी आस उम्मीद हो जाए छत बनने की, तो आप भी ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल। उनकी खुशी का कोई ज़ाहिर ठिकाना नहीं था। बहुत शुक्रगुज़ार थे वो लोग, और मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार थी कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके साथ कोऑपरेट करूं। इसके अलावा माशाल्लाह मैंने और भी आपकी एक्टिविटीज़ देखी हैं कि जिसमें आप जो है बच्चा बच्चा बनेगा नमाजी और आओ दीन सीखें, इसके ऊपर आपने जो है 40 दिन जो है ना 5 नमाज़ें 40 दिन पढ़ने पे आपने उनको साइकिल का इनाम दिया है। तो ये ख्याल कैसे आया आपको? असल में आपको पता है कि स्कूल भी है हमारे घर में, तो वहाँ पे जो बच्चे आते थे मैं अक्सर देखती थी कि उनकी जो एक्टिविटीज़ थी बच्चों के घर में वो इतनी अच्छी नहीं थी। जो दीन है उससे बहुत दूर थे। हम मुसलमान हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले बाकी देखे बातें अपनी जगह पे, लेकिन नमाज जो है ये तो एक बुनियादी हमारी समझ लें कि आखिरत में इसका सवाल पूछा जाएगा, माफ़ी नहीं है इसकी कोई। तो नमाजी होना तो सबसे पहले है, बाकी बातें बाद की आती हैं। हम नमाजी होंगे तो हम दूसरे भी अच्छे काम करेंगे। तो बच्चों को अट्रैक्ट मैंने किया। वैसे तो वो ज़ाहिर है बच्चे नहीं मानते, तो मैंने कहा आपको मैं इस तरह से टॉफ़ीज़ दूँगी, चॉकलेट दूँगी, बॉक्स दूँगी, टॉयज़ दूँगी। ये मैंने स्कूल में शुरू किया। फिर ऐसे देखते देखते मैंने कहा क्यों ना ये प्रॉपर एक इसका एहतमाम किया जाए। फिर मैंने जो इमाम मस्जिद है उनसे रब्ते किए, तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। तो अब हमारे आसपास हर गली मोहल्ले की जो मसाजिद हैं वहाँ पे हर बच्चा जो है वो नमाजी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। माशाल्लाह। अच्छा मैडम, एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि दस्तरखान खाना देना, बाज़ औक़ात इसके बारे में ये सुना जाता है कि आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं। अक्सर लोगों की ये राय है कि आप जब उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं हाथ में वो निकम्मे हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करते। मगर आपने इन सब चीज़ों को खातिर में नहीं लाया और आपने ख़ुद कुकिंग करके जो है दस्तरखान सजाए। आपने जो है जो लोग सफ़ेद पोश थे, दिहाड़ीदार तबका था, मज़दूर तबका था, उनके अखराजात का बोझ कम करने के लिए आपने ये स्टेप लिया। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? असल में आप देखें कि जो इंसान की खुराक है ये एक पहली ज़रूरत है, और जिस बंदे के पास खाने को भी नहीं है, तो ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास कि लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं। तो नकम्मा नहीं किया, बल्कि उनकी तो ये एक हेल्प है कि अगर उनकी यहाँ से ज़रूरत पूरी हो रही है, वो खाना खा रहे हैं, तो फिर वो कुछ सोच भी सकेंगे, वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए कमा सके। तो वैसे भी आपको पता खाना खिलाना तो बहुत ही एक हमारे दीन में पसंदीदा अमल है।
तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों में शामिल हूँ, तो इस वजह से ये मैं सारी मेहनत करती हूँ। माशाल्लाह। तो इसमें एक और चीज़ है कि आजकल तो ये है कि घर के काम में भी जो है, अगर 10 मेहमानों का या 5 मेहमानों का भी आपको अरेंजमेंट करना पड़े, तो वो थोड़ा सा एक होती है कि भाई इतनी कौन अब स्ट्रगल करे। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप माशाल्लाह 50, 100, 150, 200 बंदों तक का खाना जो है ना, आप रोज़ाना अपने हाथ से बना के जो है दस्तरखान भिजवाती हैं। तो क्या कभी आपने फ़ील किया कि ये बहुत मुश्किल काम है? एक बात है कि एक चीज़ मैं ज़रूर सोचती हूँ कि ये मेरे रब का ख़ास करम है। अल्लाह पाक ने मुझे ये मेरी ड्यूटी लगाई है, तो जब ये ड्यूटी मैं पूरी करती हूँ, समझ लें ज़िम्मेदारी के साथ, तो मैं रात को बड़े सुकून से सोती हूँ, क्योंकि ये किसी का दबाव तो नहीं है ना, सिर्फ़ एक अल्लाह पाक की रज़ामंदी है ना। अगर मेरा रब मेरे से राज़ी है तो समझ लें कि मेरा मकसद ही दुनिया में आने का पूरा हो गया। बहुत बड़ी बात। इसके अलावा जो सोसाइटी में बहुत चीज़ों की अशद ज़रूरत है, उनमें से चंद एक कौन सी चीज़ें हैं कि आप यानी कि सोसाइटी से भी कोऑपरेट मांगती हैं, और आप जो दीगर फाउंडेशंस हैं या समाजी शख्सियात हैं, उनको आप मदऊ करेंगी कि इस तरफ आएँ? इसका भी जो है ना फ़िलहाल बहुत बड़ा गैप है जो हम सब ने मिलकर फिल करना है। देखिए, हम तो कह सकते हैं, या अगर थोड़ा बहुत हम दिखाते भी, हम सिर्फ 5% दिखाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, इस जो SSPWF का प्लेटफॉर्म है, अभी 95% इसके पीछे है जो हम कभी शो नहीं करते, क्योंकि मुझे लोगों की इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल है। मैं नहीं चाहती मैं कभी भी किसी को ऐसे शो करूं, उनका कोई प्रोग्राम करूं। अगर कभी होता भी है तो मैं कहती हूं कि फौरी आप मास्क करें, इनके चेहरे ना आए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये दिखाने का मकसद यही होता है कि ये जो दूसरे लोग हैं देखें, और ये नहीं मोटिवेट करना चाहती हूँ मैं उनको कि वो सीखें, इस तरफ आएँ, ताकि जो हमारे ज़माने के जो अखराजात हैं, जो ज़िम्मेदारी हैं, जो मुश्किलात हैं हमारी सफ़ेद पोश लोगों की ख़ास तौर पे, वो कम हो। सोशल मीडिया पे एक बहुत ही हाइप यानी कि बनी एक मरियम केस के हवाले से, कि मरियम जो केस था कि एक शख्स आता है, वो एक लड़की को उठा के लाता है हॉस्पिटल के बाहर और वो छोड़ के चला जाता है, जो जबकि उसकी डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसमें आपने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। आपने जो है उस केस की जो तहकीकात थी वो बड़े शफाफ तरीके से करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आप उनकी फैमिली तक पहुँचे, आपने उनको तसल्ली दी, आप उनके शाना बशाना खड़े हुए, और ज़राए का भी ये कहना है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें जो आपने किरदार अदा किया है, ये कैसे आपको ख्याल आया? ये भी अल्लाह पाक को मंजूर था। अल्लाह ताला देखें जो करता है वो उसमें लाजमी कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई बेहतरी होती है। और आज उसके घर वाले भी जो हैं वो झोलियाँ उठा उठा के मेरे लिए दुआएं करते हैं। अभी भी हम उस केस की पैरवी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहरहाल मुझे दिली दुख है कि मरियम एक गरीब ख़ानदान की पढ़ी लिखी बच्ची थी और बहुत सारी आसी उम्मीदें थी उस बच्ची पे, तो जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो फिर मैंने कहा कि बच्ची तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो लेकिन जो हो सकता है हम इनको इंसाफ तो दिला सकते हैं ना। तो अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक से भी मेरी दुआ है कि जो असल इसमें गुनाहगार हैं वो ना बचें। खिदमत खल्क का आपका ये सफ़र, आप कहीं पे राशन तकसीम करती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं पे दस्तरखान लगाए हुए हैं आपने, और कभी किसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख रही हैं। तो इस तरह जो है आप बच्चा नमाजी बनाने के लिए जो है आपने साइकिल्स भी दिए हैं, और एक घर में जब आग लगी तो आपने ब्रेसलेट तक उतार के अपना उस फैमिली को दे दिया। तो SSPWF जो एक आप इदारा चला रही हैं, तो इसकी क्या अगराज़ व मकासद हैं, और इसके पीछे जो सपोर्ट है, मतलब कि ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा बजट इसके लिए चाहिए होता है फाइनेंशली, तो वो कैसे आप मैनेज करती हैं? कोई आप डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, आप कोई फंडिंग करते हैं, क्या इसका मतलब कि आपकी ये ज़ाती है सारा कुछ? देखें, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये वाकई बहुत ज़्यादा काम है। इसमें जो मैं समझती हूँ कि ये मेरे अल्लाह पाक का ख़ास करम है हम पे, कि ये सिलसिले सारे वही चला रहे हैं, और जो काम आते हैं, जो भी है अल्लाह पाक ही भेजता है ना, उसके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर आगे हमारी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि जो कोई भी इस दर पे आया, उसका जो भी मकसद है, जो भी उसकी मुश्किल है, उसको हल किया जाए।
तो मेरी यही कोशिश होती है, मैं अपनी टीम से भी यही कहती हूँ कि ऐसे आप किसी को ना भेजें, उसकी बात सुने, जो हो सकता है वो करें उसके लिए। तो बाकी जो फंडिंग वाली बात है, ऐसा कोई बिल्कुल सिलसिला नहीं है, कोई चैरिटी, कोई फ़ंड, कोई कुछ नहीं है। ये हम खुद ये नहीं कि अपनी पॉकेट से ही कर रहे हैं अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है, तो ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो आगे भी अल्लाह की ज़ात चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस मिशन में अगर आपके कोई शाना बिशाना खड़ा होना चाहे, चाहे वो मेंटली फिज़िकली सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट हो, तो वो किस तरह मतलब कि मुझे ज्वाइन कर सकते बहुत हैं आपको? खुशी होगी, मैं दिल से उनको वेलकम कहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो अभी ये एक पौधा है छोटा, मैं चाहती हूँ कि ये एक तनावर दरख्त बने और हर जगह में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद है पूरी दुनिया में लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पे ये मेरे जो मकासद हैं सफ़ेद पोश लोग हैं, कि इसमें जितने सफ़ेद पोश लोग हैं वो मजबूर ना हों, क्योंकि ये जो SSPWF का प्लेटफॉर्म है, मैंने ऐसे नहीं बनाया, ये काम तो मैं 15-20 साल से कर रही हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये ज़रूरत इसीलिए मुझे पड़ी है कि जब ऐसे केसेस मेरे पास आते थे कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि एक बिल्कुल घरेलू ख़ातून हूँ, तो ये कैसे मैं सारा कुछ हैंडल करती। मेरे पास अपना कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म जब बना है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ाहिर है सिलसिला लेके हम पूरा चलते हैं, पूरी हमारी एक टीम है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसका लोग हिस्सा बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का फ़ायदा करें, उनकी मुश्किलें आसान करें और हम अपने रब को राज़ी करें। जी नाज़रीन, आपको हमने गुफ्तगू सुनाई बाजी साहबा के नाम से, जो एक हैं किरदार के जो खिदमत खल्क का अपना मिशन जारी रखे हुए हैं, और आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। उनका ये कहना है कि अगर दीन के बारे में आ जाए बात, तो तब भी मेरी कोशिश है कि हम बच्चों को नमाजी बनाएं। उसके लिए हमने जो है तरीका अख्तियार किया साइकिल देने का। उसके अलावा मरियम की तरह जो बच्चियाँ, ऐसी बच्चियाँ कि जो इंसाफ की मतलाशी होती हैं, उनके लिए भी हम किरदार अदा करें, और जो उसमें मुजरिम हों ख़ास तौर पे उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए हम अपने तमाम तर वसाइल जो है हम सर्व करने के लिए तैयार हैं। और इस मिशन में जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होना चाहें, तो हम उनको SSPWF के प्लेटफॉर्म के थ्रू वेलकम करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई हासिल करके उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जायज़ ज़रूरतें हैं, पूरी करके रब के यहाँ सुरखरू हो सकें। तो इस मिशन में आप जो है बाजी साहबा को ज्वाइन कर सकते हैं, इनका साथ दे सकते हैं। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिए। देखते रहें जनूब TV अल्लाह निगहबान।